Hello everybody, myself Mohammad Talha. Welcome to अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। ये 11 का चैप्टर है और हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा की पूरा हाई लेवल तक ले जाके पूरा की पूरा खत्म कर देंगे। पूरे के पूरे जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स है शुरू से लेकर बेसिक से लेकर हाई तक पूरा के पूरा खत्म कर देंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे। आज कवर करने वाला हूँ, एक तो ये है कि हमको समझना है कि ये एंगल्स क्या होता है, फिर उसको कैसे मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने को। उसमें लेंथ ऑफ आर्क भी पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है और इसके अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन सिर्फ ऑनलाइन है बोलकर एक दो क्वेश्चन लेकर छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक से पूरा हाई लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी जाए, आपका बेसिक बिल्ड करे और अच्छा भी लेवल तक क्वेश्चंस भी हो जाए, उस हिसाब से लिया जाएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिक तो सबको पता होता है और आपने 10th में थोड़ा पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करके चैप्टर, एनसीईआरटी में हो या स्टेट बोर्ड में हो। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं और थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीजें तुमको पता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो आता है वो ट्रिगो, ये तो ट्रिगो आता है, दूसरा इसमें गौना भी आता है और ये मेट्रिक भी आता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। ट्रिगो फॉर ट्राई मतलब तीन, गौना मतलब होता है साइड्स। ट्रिगो जो आता है वर्ड, ठीक है ना, ये ट्राई से ही शुरू होता है एक्चुअली। ट्राई मतलब तीन और गौना मतलब साइड्स, ये ग्रीक वर्ड है एक्चुअली, ठीक है। और ये मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले क्या है, एक तीन साइड्स वाली फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तीन साइड्स वाली फिगर डेफिनेटली आपको पता है वो होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। तो पूरा ये जो कुछ चलता है सब कुछ ट्रायंगल में ही चलता है। लेकिन अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में क्या क्या रहता है। एक तो तीन साइड रहते हैं, एक दो और तीन साइड, और उसके साथ में ये एंगल भी तो होते हैं। कुछ आपने ज्योमेट्री में बनाए हुए एंगल्स है ना, ये एंगल्स। तो अगर कोई चीज मेजर करना है, जैसे कि साइड मेजर करना है, तो सेंटीमीटर लगाते हो, मीटर लगाते हो, जो किलोमीटर जो भी मिलीमीटर जो लगाने लगा दो। हर चीज, जैसे कि आपको वाटर मेजर करना है, लीटर मेजर करते हो, तो हर चीज का मेजर करने का एक तरीका है। वैसे एंगल करने का भी एक तरीका है, एंगल मेजर करने का। लेकिन एंगल मेजर करते हुए थोड़ी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक बात साथ में बता दूं, वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंगल मेजर करने के तीन तरीके हैं, तीन सिस्टम है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वैसे तो अभी देखा जाए तो यही है, लेकिन आपने डिग्री पढ़ रखा हुआ है, फ्रेंच सिस्टम है। इसको सेंटेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है, जिसको ग्रेड भी बोला, ग्रेड सिस्टम में लिखा जाता है उसको। लेकिन ये अपने सिलेबस में है नहीं, अपने को लगने वाला है डिग्री और रेडियन। पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एंगल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एंगल, एंगल क्या होता है? अगर आपने एक रे ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ किया इस पॉइंट से, और अगर मैंने एक और रे ड्रॉ किया इस तरह से, और मैंने अगर एंगल मेजर किया इन दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म या इनिशियल रे। इनिशियल रे बोल सकते हो या इनिशियल आर्म बोल सकते हो। और ये टर्मिनल रे होता है। टर्मिनल मतलब एंड होने वाला, है ना। ये शुरू हुआ है और ये एंड हुआ है। यहां से यहां तक अगर मेजर किया गया, जो ये मिलता है उसको, जो मेजरमेंट जो यहां पे एंगल बनेगा उसको बोलते हैं। ये एंगल जो बन रहा है ये दो डायरेक्शन बना सकते हैं, या तो आप इधर से इधर मेजर कर सकते हो, या हो सकता है कोई एंगल ये इनिशियल रे का एंगल इस तरह से मेजर कर सकता है। जो एंगल ना, अगर आपका क्लॉक अगर देखते हो तो क्लॉक कैसे मूव करता है, इस तरह से, इधर 1 2 3 4 5 6। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मतलब ये डायरेक्शन, तो आपने एंगल्स को नेगेटिव लिखना है। एंगल्स को, एंगल्स आर नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसको साइन कन्वेंशन बोला जाता है। जिस चीज को फिक्स किया जाता है कि अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना है तो नेगेटिव मेजर कर लो, और ये कौन सा डायरेक्शन है, जब उल्टा जाएंगे तो 12 से पीछे जा रहे हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब एंगल्स लिखते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स लिखा जाता है,
ये एंगल्स को पॉजिटिव लिखा जाता है। तो होप सो क्लियर होगा। अगर देखो जैसे कि मुझे इसी एंगल को मेजर करना है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो मेजर करना है किस डायरेक्शन में, सर मुझे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही बनाए, नेगेटिव बनाना नहीं है। तो बेटा एक काम करो, आप इनिशियल आर्म से शुरू कर लो, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल यानी फाइनल है। आपने क्या कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो और ऐसा मेजर कर लो, बस एंगल ज्यादा आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है, अगर आपको पॉजिटिव रखना है एंगल तो आपने ऐसे मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आपको नेगेटिव रखना है तो उल्टा मेजर करना है। तो इतना समझ में आ गया। सेकेंड चीज, अब ये जो एंगल है ना इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। अब ये यूनिट क्या है उसको पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक तो सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, डिग्री सिस्टम बोलते हैं, जो डिग्री आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और नेक्स्ट जो सीखा हुआ है अपन रेडियन मेजर, वो आप हम सीखेंगे अभी। और ग्रेड सिस्टम, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं डिग्री सिस्टम। ये डिग्री सिस्टम आया कहां से और कैसे हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ने क्या किया, किसी ने बैठे बैठे एक सर्कल बना दिया, फिर इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, 4 क्वाड्रेंट्स में। फिर ये जो एंगल है ना, ये ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, राइट एंगल है। इसको बोला क्या, इसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल। ऐसे कितने एंगल है राइट एंगल, टोटल 4 है, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट में है ना। एक ने क्या किया, ये जो राइट एंगल है इसको 90 नहीं बोला था अभी तक, 90 तो हम बोलते हैं 90 डिग्री। इसको क्या किया उसने, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, बीच में डॉटेड लाइन दिखाया मैंने। और एक जो पार्ट था ना इसका, एक छोटा सा पार्ट, इसको बोल दिया उसने 1 डिग्री। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू, उसने कितना बना दिया फिर, 19 डिग्री। 90 छोटे छोटे पार्ट्स के 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये 90 है, ये भी 90 होंगे, ये भी 90 होंगे, ये भी 90 होंगे, और ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब अगर किसी ने इनिशियल रे पे यहां से अगर स्टार्ट किया किसी ने और वापस वहीं पे आ गया तो टोटल कितना होने वाला है, 360 डिग्री। किसी ने इनिशियल रे से स्टार्ट कर लिया यहां से और सिर्फ ये रे इधर से इधर मेजर कर लिया, समझ में, ये रे जो घूम के आया ना ये आगे गया है समझ लो। और किसी ने अगर इतना सा घुमाया, थोड़ा सा घुमा घुमा के थोड़ा सा यहां तक ही लेके आया, तो ये कितना बनेगा बेटा, 90 और ये 90, ये होता है 180 डिग्री। इसको लीनियर एंगल भी बोलते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन बना है, लीनियर फॉर लाइन आता है। और आगे अगर जाते हो तो ये 360 बनता है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। बाकी एंगल की और भी स्टडी हम करेंगे। अच्छा, इसको खत्म करने के साथ में मैं एक काम करता हूं, इसको आपको फ्रेंच सिस्टम भी बता देता हूं साथ में। फ्रेंच सिस्टम क्या होता है, आपने इसी को, एक राइट एंगल को अगर आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स, ये जो एक पार्ट होगा ना, ये छोटा सा, ये जो एंगल होगा उसको बोलेंगे 1 ग्रेड। कितना बोलेंगे, 1 ग्रेड। समझ में आ रहा है? और ये टोटल 100 से, टोटल कितने ग्रेड्स हैं, 100 ग्रेड। 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको बना दिया ग्रेड सिस्टम। लेकिन ग्रेड सिस्टम पढ़ते नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है अपना रेडियन मेजर, और ये है ऐसा यूनिट एंगल का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है एंगल का, वो कौन सा है, रेडियन है। तो रेडियन ही है जिसको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। और इवन 11-12 में अपने को जेई में, सीईटी में और हर जगह पे रेडियन मैक्स टू मैक्स लगाना पड़ेगा। तो रेडियन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री तो आप जानते हो, डिग्री आप समझ गए। अभी रेडियन पे फोकस करते हैं। रेडियन के लिए चलो, रेडियन मेजर, इसी को बोला जाता है सर्कुलर सिस्टम। क्या बोला जाता है, सर्कुलर सिस्टम। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज, जब डिग्री में एंगल लिखे जाते हैं तो ऊपर ये 0 लगाया जाता है। 0 मतलब ये डॉट, छोटा सा सर्कल है, ठीक है। में भी ये सर्कल में ऐसे मेजर करके लगाया गया है, इसलिए राउंड लगाया है। क्यों सिंबल है मुझे भी नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली शेयर करें। आगे जो आ रहा है वो रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर को मैंने क्या बोला, सर्कुलर मेजरमेंट भी बोलते हैं। एक ने क्या किया, किसी ने
एक सर्कल ले लिया, ठीक है। फिर अगर आपने यहां से जितना रेडियस है उतना अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क ले ले, ये आर्क होता है, अगर आपने उतने ही रेडियस का अगर तुमने आर्क ले ले, इसकी लेंथ कितनी है, ये भी मैंने आर बोल दिया, तो ये जो बनेगा ना, ये रेशियो के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ये अगर ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, रेडियस इक्वल टू अगर लेंथ ऑफ आर्क है तो कितना हो जाएगा, जो एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वो कितना होता है, 1 रेडियन। समझ में आ गया। तो ऐसे करके फिर ये जनरेट किया गया बहुत सारा चीजें, मतलब ये सिर्फ ऐसी स्टडी नहीं है, अगर थोड़ा सा मैं तुमको डिटेल में समझाने की कोशिश कर दूं और थोड़ा सा समझने की कोशिश कर दे, रुको, ये ऐसे मैंने बहुत सारे सर्कल्स बना दिए, ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम अच्छे नहीं है, आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लो। किसी ने सेंटर से एक काम किया, यहां पे इस तरह से एक फिक्स रेडियस बना दिया, एक रेडियस तो इतना सा है ना, ये सपोज ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, इसकी लेंथ L1 मानता हूं, ये L2 मानता हूं, ये L3 मानता हूं और ये L4 मानता हूं, ठीक है। रेडियस जो है यहाँ पे R1 मानेंगे, ये वाला रेडियस, और यहां से यहां तक जो है उसको R2 मानता हूं, यहां से यहां तक जो है वो R3 मानता हूं, और यहां से यहां तक लेकर R4 मानेंगे, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, बैठे बैठे कुछ काम नहीं था तो इसके बारे में स्टडी करना था, इसने क्या बना दिया, L/L1/R1, आगे का भी बना के देखा L2/R2, आगे का बना के देखा L3/R3 एंड सो ऑन, बहुत सारे निकाल दिया उसने। तो वो देख के हैरान हो गए, शॉक हो गए कि ये क्या हुआ है, मतलब सारे तो सेम सेम आ रहे, लेकिन ये सेम किस वजह से आ रहे, ये जो रेशियो है L1/R1 हो या L2/R2 हो या L3/R3 हो, सर्कल्स चेंज हो रहे, L3 चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, लेकिन ये रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो क्या कांस्टेंट मैंने रखा था इस चीज में, तो जब देखा ध्यान से तो ये उसने चेंज नहीं किया था, ये जो एंगल बना ना ये एंगल कांस्टेंट था, तो तब से बन गया थीटा इज इक्वल टू L1/R1। लेकिन ये L एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो ये लेंथ अपॉन जो लेंथ होगा ना, कुछ तो एक रियल नंबर होगा, क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, है ना। तो वो जो रियल नंबर आ रहा है उस रियल नंबर को बोला गया रेडियन। इस रियल नंबर को किस में यूनिट क्या दिया गया, इसको रेडियन में, क्या दिया गया, रेडियन में। फिर इसने सोचा कि मुझे इतने से पार्ट का निकालना है, फिर मैं क्या करूं, फिर इसने क्या किया, सोचा कि पूरे सर्कल का लेंथ तो मेरे को पता है, वो होता है सर्कमफरेंस, है कि नहीं। अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं और मैंने यहां से एंगल स्टार्ट किया तो पूरे एंगल की बात करता हूं कुछ देर के लिए। जब उसने देखा कि ये तो पूरा तो सर्कमफरेंस वो 2πr होता है, रेडियस कंसीडर करूं तो, और रेडियस डिवाइड कर दूं तो ये एंगल कितना बन गया, 2π। और इससे पहले हमने डिग्री में सीखा था कि ये 360 डिग्री होता है, और ये रेडियन में है, सिंबल C लगा दिया। मतलब अपने को क्या स्टडी में मिल गया, ये जो 2π रेडियन है ना वो 360 डिग्री के बराबर मिल गया। इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। तो यहां से अगर 2 से डिवाइड मार दिया तो मैंने पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। अब यही वो रिलेशन था जहां पे डिग्री और रेडियन कन्वर्ट हो गए। प्रॉब्लम ये था, रेडियन आने की वजह ये थी, प्रॉब्लम ये था कि डिग्री को कैलकुलेशन में यूज करना डिफिकल्ट था, डिग्री को कैलकुलेशन में यूज करना डिफिकल्ट था। जैसे मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, r इंटू थीटा करूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन ये जब नंबर आ गया तो एक रियल नंबर बन गया ना। एक याद रखना, रियल नंबर भी नहीं है, अगर पाए रखोगे तो ये रियल नंबर बनता है, सिर्फ पाए है तो रियल नंबर है, लेकिन अगर पाए रेडियन लगा दिया तो ये एंगल बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, पाई मतलब 180 नहीं है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री है, क्योंकि ये भी एंगल है तो ये भी एंगल ही होना चाहिए, रियल नंबर नहीं होना चाहिए। होप मैं मतलब आपने समझ गए होंगे मैंने क्या बोल रहा हूं। तो इस तरह से हो गया। फिर ये टोटल 360 डिग्री 2π है, तो फिर इसने वापस इसमें कन्वर्जेंस लगा दी। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, किसकी तरफ, डिग्री और रेडियन का रिलेशन, क्योंकि अपने को 2 डिग्री में पता है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि नहीं बताओ भाई डिग्री और रेडियन का रिलेशन में यूज क्वेश्चन करो, या आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं
जो किस में है, डिग्री में है। और आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आपने किस में करना पड़ेगा, रेडियन में ही, डिग्री में कैलकुलेशंस नहीं किए जाते। अंडरस्टूड। तो चलो अब क्या करते हैं, कुछ रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अपने को मिल गया है, यही है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। वो क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कब होता क्या है कि कुछ एंगल्स दिए होते हैं आपको, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने होते हैं, डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करने होते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, सिंपली इसी को यूज करना है। कुछ देर के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में बात करते हैं, आगे जाके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जब क्वेश्चंस करना होगा उस टाइम पे ये सारे देखो, डिग्री से एंगल, एंगल से डिग्री, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब करना है अपने को, वो उस टाइम पे हम देख लेंगे। अभी के लिए पढ़ते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो बार बार लगने वाले हैं। मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे 90 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब इधर भी डिवाइड करेंगे, तो इधर डिवाइड करके कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन। ओके, अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया, 60 डिग्री बन जाएगा। तो इधर भी 60 से डिवाइड करूंगा, पाई बाई 3 रेडियन। फिर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इधर भी 4 से डिवाइड मार दो, पाई बाई 4 रेडियन है। फिर करो, 5 से डिवाइड नहीं करूंगा मैं, 6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर, 6 3 जा 18, मतलब 30 डिग्री बन गया। और इधर भी 6 से डिवाइड कर दिया हमने। और बाकी तो आपको पता है, 0 रेडियन 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 रेडियन जो है 0 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको कभी अगर लगेगा नहीं 360 डिग्री निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 पाई होता है। बाकी पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये सी लिखना एक्चुअली नेसेसरी है, बट कैलकुलेशन में लिखा नहीं जाता है, तो आपने माइंड मत करना। कहीं पे भी बुक्स में लिखा होगा, कैलकुलेशन में हर बार सी 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 लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। बहुत बार तो डिग्री भी नहीं लिखा जाता, लेकिन अपने को पता है तो क्वेश्चन देख के फील आता है कि नहीं यार डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो वो इतना अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जो बार बार लगते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। एक और एंगल है, वो है 270 डिग्री, वो होता है बेटा 3 पाई बाई 2। ये कैसे है ना, कन्वर्ट कैसे करना है वगैरह मैं तुमको आगे क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग फॉर्मूला लिख के देते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पाई बाय 180, ये रेडियन। लेकिन मैं इसमें से कुछ भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं आपको हट के मेथड बता दूंगा, बस उसको याद रखना। ये मेथड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है करके। क्वेश्चन करने के टाइम पे सीधा सीधा देख लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और पढ़ने हैं, लेंथ ऑफ आर्क, जो आपने अभी जस्ट देख लिया, और एरिया ऑफ ए सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ ए सेक्टर, इतना समझ गए, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और आज का टॉपिक खत्म। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, लेंथ ये डेफिनेटली किस में है, सर्कल में है। ये सब कुछ चल रहा है अपना सर्कल में। तो एक सर्कल निकाल दिया मैंने, अभी जस्ट आपने देखा, सर्कल निकाला और ये रेडियस आर माना, और इसकी जो लेंथ है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। सपोज मैंने ये पॉइंट ए बोल दिया और ये पॉइंट बी बोल दिया, तो ये जो ए बी की लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। और अगर आपने कभी अगर ऐसे बोल दिया बेटा, ठीक है ना, कंफ्यूज होते कुछ लोग, ये जो सिर्फ ए बी लिखा तो ये लाइन सेगमेंट होता है। ऊपर अगर ऐसे अपने राउंड लगा दिया हल्का सा, तो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, आर्क वाला लेंथ होता है, ठीक है। तो वो आप समझ गए होंगे, मैं जब तक के लिए एल ही बोल रहा हूं। और ये एंगल थीटा है, समझ लो। तो अभी अभी हमने रिलेशन निकाला था, थीटा जो आ गया था एल बाय आर, तो एल इज इक्वल कितना बन गया, आर बाय थीटा। बट एक गलती डेफिनेटली करेंगे, वो ये है कि आपको एंगल दिया होगा और वो डिग्री में होगा कभी कभी, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन नहीं लिख सकते, क्योंकि लेंथ जो होता है वो डिग्री में थोड़ी होता है, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो विदाउट फेल आपने हमेशा रखना है, थीटा जो है उसको रेडियन में ही रखना है। अगर डिग्री में दिया है तब भी हम उसको डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करके ही लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गेटिंग? होप समझ में आया होगा, ये बात याद रखने, थीटा रेडियन में ही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या, यही जो दिया है आपका, ये जो सेक्टर है आपका ये वाला, इसको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया टोटल। इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर जितना भी है, अगर सेंटर ओ मान लिया तो ओ ए बी का सेक्टर जो है उसका एरिया होता है हाफ
आर स्क्वायर थीटा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, सॉरी रेडियस पता होना चाहिए, और थीटा अगेन इन रेडियन, थीटा अगेन इन रेडियन ही होना चाहिए। होप इतना आपको बेसिक समझ में आया होगा। एक तो एंगल का कॉन्सेप्ट, एंगल आपका अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया तो प्लस होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया तो प्लस होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद आपने सीख लिया एंगल मेजर करने के 3 तरीके हैं, उसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला अपने सिलेबस में है नहीं। एक सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, जैसे डिग्री सिस्टम, और सीधा रेडियन सिस्टम, और इनका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, वो अभी मैं बता दूं, क्वेश्चंस करते हुए आपको क्लियर हो जाएगा। ये समझ लो डिग्री मतलब क्या, इसका टोटल कितना है 90 डिग्री का, 90 सॉरी राइट एंगल के 90 पार्ट्स करके एक जो पार्ट आएगा उसको 1 डिग्री बोले गए हैं। रेडियन मेजर तो अभी हमने सीख लिया कि रेडियन मेजर क्या है ना, 2 पाई इज इक्वल कितना आता है 1 डिग्री आता है। फिर लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। होप यहां से सब थ्योरी क्लियर हो गया है। हम सीधा बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। एक चीज इससे पहले, थैंक गॉड याद आ गया, यहीं पे लिख देता हूं बेटा। कभी कभी ये जो 1 डिग्री होता है ना बेटा, किसी ने क्या किया, ये जो 90 पार्ट्स तो इसने बना दिए ऐसे करके, ठीक है, इसका जो एक पार्ट है उसको बोल दिया 1 डिग्री। एक ने क्या किया, ये जो 1 डिग्री वाला पार्ट है ना, इसको भी इसने ले लिया, ये 1 डिग्री वाला, और इसको छोटे 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 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में। और एक पार्ट को इसने बोल दिया, एक पार्ट को इसने बोल दिया 1 मिनट, और डिनोट किया 1 डैश से। अब ये ग्रेड मत समझना, इसको क्या किया उसने 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री के कितने पार्ट्स बना दिए उसने, 60 पार्ट्स बना दिए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 60 मिनट्स, मतलब 60 छोटे 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 पार्ट्स बना दिए। अब ये मिनट और अपना जो क्लॉक का मिनट है वो दोनों सेम नहीं है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। अब देखो इसके छोटे छोटे पार्ट बना दिया, किसने क्या किए, एक पर्सन आ गया, जो छोटे छोटे पार्ट्स किए थे ना 60, उसके भी उसने 60 पार्ट्स कर दिए, उसके भी 60 पार्ट्स कर दिए। तो एक पार्ट मतलब 1 मिनट कितना होगा, ये 1 डिग्री के 1 डिग्री कितने पार्ट्स हो गए 60 पार्ट्स, और इसने क्या 1 मिनट के फिर से 60 पार्ट्स कर दिया इसने। और जो एक पार्ट है ना इसका, उसको उसने बोला कि 1 सेकेंड है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स बना दिया इसने। अब फिर से बोल रहा हूं मैं, क्लॉक का और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चंस करते हुए क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है, सीट में नहीं आता है, जेई में भी नहीं आता है, बहुत बेसिक लेवल पे होता है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंगल से होगा तभी तो आगे वाले क्वेश्चन कर पाएंगे ना, उसको समझने के लिए समझना जरूरी है, बेसिक है। ओके, तो याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ। चलो, तो बोले हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, सीधा सीधा इन एंगल्स क्या बनाना है, डिग्री में बनाना है। डिग्री में कैसे बनाएंगे, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 5 पाई बाय 12। तो मैंने आपको बोला था कि मैं क्या करने वाला हूं, आपको सीधा सीधा बताना करना कैसे इसको रेडियन से डिग्री में। आपको रिलेशन पता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को पाई रेडियन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए 5 पाई बाय 12 रेडियन। इसको क्या करो, सिर्फ 5 बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन देख के डिसाइड कर सकते हो, इसको अगर मैं 5 पाई बाय 12 से मल्टीप्लाई किया तो एंगल बन जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर लो। 5 बाय 12 इंटू पाई इज इक्वल टू 5 बाय पाई, अरे 5 बाय 12 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये मेरे को निकालना है, बस कैलकुलेशन करना है। ये देखो कितना होता है 5 इंटू 12 1 जा 12, बच गया कितना 60, 12 5 जा 60, तो ये बन गया अपना 75 डिग्री। समझ गए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन फोकस करते हैं। -7 पाई बाय 12, मेरे को पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे करना है इसको रेडियन में कन्वर्ट, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7 बाय 12 कर लो, बस इतना ही है क्वेश्चन।
-7/12 इंटू 180 डिग्री। अभी तो 12 से डिवाइड किया था मैंने, 15 आ गया, तो -7 इंटू 15 डिग्री दैट इज -105 डिग्री। हो गए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4/7 की तरफ। इसमें पाई नहीं है ना, तो इसको कैसे करें, ये भी इजी है, ये भी बता देंगे तुमको। 4/7 रेडियन को कन्वर्ट करना है। सबसे मेरे को पता है पहले पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब पाई नहीं है, एक काम कर दो, पाई हटा दो। पाई हटाएंगे कैसे सर, बस एक काम कर दो, पाई से डिवाइड मार दो। पाई से डिवाइड मारेंगे तो कितना बचेगा, 1 रेडियन बच जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। अब 1 बन गया, 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी किया जा सकता है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, 4/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट दोनों तरफ 4/7 से मल्टीप्लाई करना, 4/7 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, है ना, 4/7 इंटू 180 बाय पाई। अब ये बन गया अपना 4/7 रेडियन। अब इसका कैलकुलेशन तुमने करना है, या तो वो डिग्री मिनट्स में जाएगा या इतना ही रहेगा, है ना। अब कभी कभी क्या किया जाता है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जाता है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पाई की वैल्यू रखी जाती है, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा 22/7, तो ये 22/7 आ गया, ये 7 7 से कट गया, और यहां से देख सकते हो आप, ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, और ये 2 11 जा 22, और ये बन गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 11। बस 11 से डिवाइड मार दो। वैसे आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप मिनट और सेकंड्स में भी रखो, ठीक। तो कोशिश मिनट और सेकंड में करने की कोशिश कर देते इसको। ये कितना बनेगा बताओ, 11 3 जा 33, बच गया कितना अपना 3 और 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 11 2 जा 22, है ना। फिर बचा कितना, 8 बच गया। तो बचा हुआ आप यहाँ पे लिख दो 8/11 करके। ये डिग्री में है कंप्लीटली, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट में 1 डिग्री तो है नहीं, 8/11 बन गया। अब ये वाला पार्ट स्कूल का पार्ट है, इतना तो आपको समझ में आता है। अब एक काम करना, इसको ना मिनट में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये डिग्री में है, अभी भी ये डिग्री में है, तो इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, 8 इंटू 60/11 करता हूँ। अब ये बन गया मिनट वाला क्वेश्चन। अब किस में आ गया, मिनट में। और कर लो इसको, और जब कंटिन्यू करोगे तो देखो 8 इंटू 60, 8 6 जा 48, मतलब बन गया 32 डिग्री प्लस 8 इंटू 60 480/11 का मिनट चल रहा है अभी भी। 32 डिग्री प्लस, एक काम करो 11 से डिवाइड मार दो, 11 4 जा 44, 4 बच गया और 40 हो गया। 40 मतलब 11 3 जा 33 कर सकते हैं, 11 3 जा 33, है ना। तो बचा कितना, पहले तो गया था 11 4 जा 44, 4 बच गया था, 40 बच गया था, 40 में से हमने फिर से डिवाइड कर दिया 3 से, तो बच गया अपना 7, है ना। 7 मतलब एक काम कर लो, 7 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो फिर से आपने लिखना 7/11। अब ये है मिनट में और ये भी है मिनट में। इसको लिखते हुए कैसे लिखते हैं बात समझना, बीच में कुछ भी लिखना नहीं है, प्लस नहीं है, डैश नहीं है, डॉट नहीं है, कुछ नहीं है। 43 डिग्री 32 डिग्री 43 मिनट, अभी भी ये बचा हुआ है, लेकिन इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लास्ट जो है अपना सेकंड्स पे ही रुका हुआ है, सेकंड्स के आगे अपने को जाना नहीं है। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 7 इंटू 60 कर लेता हूँ, और ये बन गया आपका सेकंड्स में। अब इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कर लो, 7 6 जा 420/11। इसको मैं थोड़ा अलग से करके लिखता हूँ, बहुत ज्यादा लिख दिया हमने वहां पे। 32 डिग्री 43 मिनट, ये कर लो, 11 3 सा अगेन जाएगा 33, तो बच गया कितना, 9 और 9 0, 90 को डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 88, सो ये आ गया 38 सेकेंड्स। आगे आपने जाना नहीं है, और यही है आपका आंसर। स्टूडेंट्स, मिनट और सेकंड करने के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, अपने टोटल जितना पार्ट डिवाइड होता है उतना अलग कर लो, जो नहीं होता है उसको मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से डिवाइड कर दो, फिर जो डिवाइड नहीं होता पार्ट अलग कर दो, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर सेकंड्स कर लो, और सेकंड्स में के आगे जाना नहीं है, बस यही आपका एंड है। अंडरस्टूड? होप ये समझ में आया होगा सबको। तो आपने क्या करना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, आप तो देख रहे हो फुल हो गए, अभी जगह तो है नहीं, तो मैं यहीं पे बना, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना नहीं, क्वेश्चन यहीं पे है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, 1/3
रेडियन की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है 1/3 रेडियन कन्वर्ट करना है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही है, पाई है नहीं। पाई था तो वहां पे इजीली कर ले। अब आपने क्या करना, फिर से पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देना, इसको 1 रेडियन बना देना, 180 डिग्री बाय पाई, है ना। अब क्या करना, 1 मतलब कितना है अपना, 1 से मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 इंटू 180 अपॉन पाई। अब देखो ये 3 6 18 मतलब 60 डिग्री में चल रहा है, ये रेडियन में चल रहा है। और पाई को लिखते हैं 22/7, 7 को ऊपर भेज देते हैं, 7 6 जा 42, 420/22। पहले तो ये 2 से कट रहे, उसको काट देता हूं मैं, काटने के साथ में कितना बन गया देखो, 210/11। अब यहाँ पे जो किया था ना ये सारा, वही आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो अगेन सब कुछ रिपीट हो रहा है ना, जो नहीं करना है वही करना पड़ रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, सारे क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना। मतलब इंप्रेस करने के चक्कर में छोटे वाले क्वेश्चंस मिले, सीधे साधे क्वेश्चंस लेके क्या फायदा, है ना। सारे करेंगे हम, कुछ छोड़ेंगे नहीं। 11 से डिवाइड कर दो, पहले दिख रहा है तुमको 11 से सीधा सीधा कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है, 11 1 जा 11। आगे जाते हो तो कितना बन गया, 10 बच गया, 10 और 0 100 मिला, 11 9 जा 99, और आपका बच गया 1, है ना। मतलब +1/11 करना पड़ेगा अभी। आगे अगर बढ़ते हैं तो 19 डिग्री प्लस इसको फिर से आपको 60 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 11 करना पड़ेगा, 19 डिग्री, अब ये तो 60 है, 11 5 जा 55, 5 कर लो, बचा फिर से 5, और ये 11, और ये मिनट में है तुमको पता है, 19 डिग्री 5 मिनट, और इसको फिर से हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया आपका 19 डिग्री 5 मिनट प्लस ये देखो 5 6 जा 300 डिग्री डिवाइडेड बाय 11, फिर से डिवाइड मार दो, कितना बनेगा 19 डिग्री 5 मिनट, और ये 11 से डिवाइड मारेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं, 11 2 जा 22 बच गया, 8 और 0 80, 11 7 जा 77। तो ये अगर ये आपका आ गया 27 सेकेंड्स, और यही है आपका फाइनल आंसर, 19 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग कर ले होमवर्क में, है ना। सबसे इजी वाला क्वेश्चन रखा हुआ है होमवर्क में। मैं यहां तक समझ में आया होगा, आपने समझा होगा अच्छे से कि रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कैसे करना है, ये सब आपने देख लिया। बस इसी को बोल रहे कि आप रेडियन में लिखो करके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो डिग्री में है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। सिंपल है, मैं एक करता हूं, एक आपने कर लो, मैं ये इस पे फोकस करता हूं। अब इसको क्या करेंगे, आप स्प्लिट कर लो, 320 जस्ट अभी कुछ देर पहले किए थे, प्लस 0.9 डिग्री, है ना। पूरा वाला पार्ट अलग कर दो, ये 321 डिग्री है, सो 321 डिग्री अलग करता हूं, और इसको लिख सकते हैं आप 9/10 डिग्री करके, ऐसे डिवीजन में अच्छा आता है अपने को, इसलिए कर रहे हैं। ये डिग्री में आ गया आपका। अब क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 9 इंटू 60/10, और ये बन गया आपका मिनट में। एक शून्य तो कट गया, तो बचा कितना भाई 6, तो ये कितना बन गया, अरे यार ये ज्यादा हो गया, अच्छा 321 प्लस 9 6 जा 54 मिनट, मतलब 321 डिग्री 54 मिनट, ये तो खत्म ही हो गया, आगे बच ही नहीं रहे, डिवाइड ही हो गया, है ना। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन डिग्री और मिनट में, सेकंड्स तो 0 0 है। आगे इसका क्वेश्चन चलो ये मैं आपको दे देता होमवर्क में, है ना। देखो अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो मुझे नहीं लगता कुछ कंफ्यूजन बाकी है, बस आपने एक ही सिंपल आइडिया समझना है। पॉइंट वाला फ्रैक्शन में अगर डिग्री बच रहा है तो उसको फिर से मिनट में कन्वर्ट करने 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर से फ्रैक्शन बच रहा है सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, फिर से सेकंड 60 से मल्टीप्लाई कर लो। तो लेट्स मूव टू, ये अच्छे वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे मैं आ गया। अब ये देखो इनको क्या करना है, ये डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना इजी होता है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, एक दो क्वेश्चन आपको करके देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, आपने को 70 डिग्री कन्वर्ट करना है और आपने को जाना है रेडियंस में इस बार, है ना। तो मैं क्या करता हूं, उल्टा लिखता हूं, 180 डिग्री इज इक्वल कितना बेटा, पाई रेडियन। या तो एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 180 डिग्री इज इक्वल कितना है, पाई।
ये रेडियन, मुझे जाना है डिग्री से रेडियन में, इसको एक काम करो 1 डिग्री बना दो, मतलब क्या करेंगे पाई बाय 180 करेंगे सर, पाई बाय 180 करेंगे। अब क्या बस 1 डिग्री है, पता है 70 करने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 70 से 1 डिग्री को, और आपका क्वेश्चन बन गया पाई बाय 180 टोटल रेडियन में। ये क्या हो रहा है, ये शून्य शून्य खत्म हो गया और आंसर आ गया आपका 7 पाई बाय 18। अगर कोई बोलेगा सर और कन्वर्जन करो, पाई को लिख दो 22/7, बेटा नहीं करना है। आपने देखा है कहीं रेडियन में पाई कन्वर्ट किया? नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी हम कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो ये आ गया आपका 7 पाई बाय 18। एक और क्वेश्चन करते हैं -120 डिग्री का। -120 डिग्री के लिए फिर से देखो यही रिलेशन आ गया आपका, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, और ये रेडियन। 120 डिग्री के लिए -120 से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू -120 इंटू पाई बाय 180। ये शून्य शून्य कट गया है ना। बाकी देखो 6 से कटेगा, तो 6 से कटेगा तो -2 पाई होगा, और ये नीचे आएगा 3, -2 पाई बाय 3। सिमिलरली एक काम करते, बहुत बड़ा एंगल देख के पागल हुए होंगे बहुत सारे, 600 डिग्री ये क्या होता है सर, 360 डिग्री सीखा था। चलो तुमको बता ही देता हूँ वो भी। बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने एंगल यहाँ से स्टार्ट कर लिया मेजर करना, ठीक है, ये आपका इनिशियल रे है, और मैंने मेजर किया इतना सा, तो ये कुछ समथिंग होगा, और मैंने एक रोटेशन बेटा अगर कंप्लीट कर लिया तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। किसने बोला है कि यहाँ पे रुकना है? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से और थोड़ा जाता हूँ, सपोज ये थीटा था तो 360 प्लस थीटा ऐड कर दिया मैंने, एक रोटेशन कंप्लीट कर फिर से ले लिया। मुझे मतलब इतना ये छोटू सा एंगल पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, एक रोटेशन लगा के फिर आगे आ गया। अगर बोलेगा नहीं सर मुझे इससे भी बड़ा बनाना है, बना दो, एक रोटेशन और कंप्लीट कर लो, 360 और 360 720 हो गया, और फिर इधर आ जाओ और एंगल ऐड कर दो बचा हुआ, मतलब कुछ 30 डिग्री है तो 720 प्लस 30 कितना हो जाएगा 750। मतलब अब हम 11-12 में आके एंगल्स ज्यादा भी पढ़ने वाले हैं, मतलब जैसे कि 360 720 1080 और बहुत बड़े बड़े एंगल्स होते हैं, लेकिन उसमें कोई बिग डील है नहीं, तो आप टेंशन मत लेना। बाकी सब आपका स्टडी 360 डिग्री में ही घूमते रहता है, वो तो बस दिखाने का है, बस हाथी की दांत दिखाने के एक और खाने के एक, उस टाइप से है। एक और क्वेश्चन करता हूं, आई वुड लाइक टू डू 600 वाला क्वेश्चन ही करते हैं। 1 डिग्री अभी तो आपने निकाला था पाई बाय 180, मैं तो वापस नहीं कर रहा उसको, ये है रेडियन में, और मेरे को चाहिए 600 डिग्री, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 600 ऑन बोथ साइड्स, पाई बाय 180। एक शून्य तो यहाँ से कट गया, देखो 6 से फिर से कट रहे है ना, तो ऊपर बच गया 10 और नीचे बन गया 3, तो ये एंगल होता है 10 पाई बाय 3। ये आपके लिए होमवर्क है, स्वीट सा सिंपल सा क्वेश्चन करके आना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक मतलब आपको समझ में आया है। ये कुछ वर्बल टाइप क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है इसको, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस हल्का हल्का सा आपको ट्रायंगल वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बोला गया कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई, ठीक है, और बोला कि देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज। एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, वो भी डिग्री में फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि x एंड y ये दो एंगल्स अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, वो लिखना आप, लेट x एंड y बी टू एंगल्स सच, और बोला गया है कि इनका जो सम है वो कितना है 5 पाई है, और बोला है कि इनका जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई जो है वो 60 डिग्री है। पहले तो आपने एक काम करना है, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं है, या तो दोनों को डिग्री में रखो या दोनों को रेडियन में रखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिग्री में करो, तो एक काम करते हैं 5 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको तो आपने सीख लिया डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज मुझे चाहिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो मेरे को तो 5 पाई चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 पाई रेडियन इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिग्री, ये सी है ऊपर, ठीक है, 5 पाई रेडियन, तो ये कितना बन जाएगा 500, और ये 900 डिग्री बन गया बेटा। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक काम करते हैं, चलो गलत ही सही, लेकिन क्वेश्चन तो है ना, हम कर ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बन गया, कोई बात नहीं, बस ये 900 डिग्री चिपका दो यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री, और अपने को पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये बेसिक तो आप सॉल्व करना स्कूल से ही जानते हैं, ये दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये दोनों कट गए, y माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये बन गया आपका 960 डिग्री। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा,
x इज इक्वल टू बन गया 2 4 जा 8 और 116 2 8 जा 16 और ये 480 डिग्री, ये होगा एक एंगल। दूसरा एंगल डेफिनेटली आपको पता है y इज x प्लस वाई कितना है अपने पास, अरे x माइनस वाई भी तो पता है मेरे को, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये तो डबल हो गया ना, कोई बात नहीं, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है अपने पास 60 डिग्री, यस 60 डिग्री, और x की वैल्यू मेरे को पता है वो है 480 डिग्री, माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस वाई को उधर लेके जाओ तो ये y बनेगा, 60 इधर लेके आओ 480 प्लस 60 बन गया, और ये आपका आंसर बन गया 540 डिग्री सेकेंड वाला एंगल। तो आपको दो एंगल्स निकालने थे, वो भी डिग्री में, एक 48 डिग्री आ गया और दूसरा 540 डिग्री। ठीक है, होप मजा आ रहा है। बेसिक से फॉलो करो, छोटे छोटे स्टेप्स करो और क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर बोलेगा वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई बाय 5 रेडियन। एक आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं, क्वाड्रा मींस 4, एंगल मतलब 4 एंगल, 4 एंगल वाली जो फिगर है क्लोज वाली उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और आपको वो ये भी बात पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को अगर ऐड किया जाता है तो 360 डिग्री होता है। उसमें से क्या बोला है, एक काम करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल कैसे भी है मुझे नहीं पता है, जस्ट मैंने ऐसे एक फिगर बना दी, एक एंगल दिया है समझ, एक काम करते हैं एंगल्स के नाम दे देते हैं। सपोज मैंने बोल दिया कि ये x है, ये y है और ये z है और ये ओमेगा है। ठीक है, 4 एंगल मैंने मान लिए, उसमें से एक एंगल अपने को दे रखा है 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, और जैसे आपको रेडियन में दिखता है ना, एंगल्स में ही कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना बेटर रहता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, वरना तो मैं रेडियन में ही रिकमेंड करूंगा। अब ये इनटू कर लो बेटा, इनटू करेंगे तो कितना होगा, इनटू कितने से करेंगे, अच्छा इसको कन्वर्ट करना है ना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। मुझे चाहिए 2 बाय, अरे तो ये तो डायरेक्ट हो गया होता ना, 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 बाय 5 पाई इज इक्वल टू 2 बाय 5 इंटू 180 डिग्री। 5 से डिवाइड करके देखो कितना होता है, 5 3 जा 30, 5 3 जा 13, 5 3 जा 15, 330 बज गया, 36 डिग्री आ गया, तो ये आ गया 72 डिग्री, ये 2 पाई बाय 5, और यही कौन है, x है, तो x मिल गया मेरे को 72 डिग्री, एक एंगल तो मेरे को मिल गया। और क्या बोला है कि एंड मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशो 2:3:4, करेक्ट। बचे हुए जो एंगल है ना वो कौन से मेजर में है बेटा, अरे अरे जस्ट अ मिनट, ना ना ना, ठीक है एक काम करता हूं मैं यहां से ले लेता हूं, ओके इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, अच्छा इसका प्रॉब्लम है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5, एक एंगल को मैंने मान लिया 2 पाई बाय 5, उसकी वैल्यू होगी 70 डिग्री में, और दे रखा है इनके जो बचे हुए 3 एंगल्स है ना वो कैसे 2:3:4 में है। एक्चुअल जो रेशो होता है ना कभी 2:3:4 में सॉल्व करना ही नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आया होता है। जैसे कि मैंने बोला कि कोई नंबर्स है 2 m और m वो 2/3 के रेशियो में, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो सकता है क्या, मे भी हो सकता है कि 20/30 हो, मे भी हो सकता है कि 25/5 से मल्टीप्लाई 15 ऐसा हो, अपने को नहीं पता है एग्जैक्ट, नहीं कितना मैंने कर दिया, हाँ 50/75 हो, तो एक्चुअल कितना है अपने को तो पता है नहीं, है ना। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, m को मानते हैं ये 2 के और n को मानते हैं 3 के, तो मल्टीपल में माना करो, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता इसलिए। तो जो रिमेनिंग साइड्स है उनको मैं मानता हूं कि एक मानता हूं कि y है, दूसरा है z और तीसरा है ओमेगा। फर्स्ट को मैंने मान लिया 2 के, z को मैंने मान लिया 3 के और ओमेगा को मैंने मान लिया 4 के। ठीक, एक ये पता है एक ये पता है, अपने को फाइंड करना है एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। फिर से मैंने यहीं पे लिख दिया, कोई बात नहीं, ओके चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। और अपने को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, ये सबको ऐड कर दो, 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के और ये वाला एंगल मिला के कितना हो जाएगा 360 डिग्री।
अब ये 72 माइनस कर दो, 360 में से 72 गया तो बचता है 288 डिग्री, और ये 2 प्लस 3 6 5 5 प्लस 4 9 के, तो के कितना आ गया 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9, करेक्ट। 9 से डिवाइड करूंगा, 9 3 जा 27, एक बच गया 9 2 जा 18 डिग्री, तो के मिल गया 32 डिग्री। तो मुझे बताओ x तो पता है, y निकाल दो, y कितना होगा 2 इंटू 32 डिग्री, और वो आ गया आपका 64 डिग्री। z निकाल दो, वो है आपका 3k, मतलब 3 इंटू 32 डिग्री, और ये आ गया 96 डिग्री। एंड लास्ट एंगल है ओमेगा, और उसको मैंने बोला है 4 इंटू के, दैट इज 4 इंटू के की वैल्यू अपनी है 32 डिग्री, और ये आ गया आपका 8 4 3 जा 12 128 डिग्री। आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक्स वाई सबको ऐड करके देखो 360 डिग्री होगा। अब ये सारे आपके डिग्री में है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने का काम मैं आप पे छोड़ देता हूं, ठीक है, ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है, ओके। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। वो बोला है कि फाइंड द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। देखो सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं, रेडियन डिग्री के भी अच्छे से कर ले। अब ये दिया है क्वेश्चन में, रेडियस इज इक्वल टू 5 पूछा है, और लेंथ ऑफ आर्क पूछा, मतलब एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एंगल दिया है सेंट्रल एंगल, वो कितना है 15 डिग्री। लेकिन मैंने बोला था कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा, एल इज इक्वल लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब ये 5 इंटू थीटा 15 डिग्री लिखने से पहले 100 बार सोचना। मैंने क्या बोला था, थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना बनेगा पाई बाय 180। लेकिन मेरे को चाहिए 15 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू पाई बाय 180। तो ये देखो 15 से कटेगा, अब 15 1 जा 15, 30 बच गया, 15 2 जा 30, तो पाई बाय 12 रेडियन आ गया 15 डिग्री। अब ये इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पाई बाय 12, और यही आपका लेंथ है, बाकी कन्वर्जन करना नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज टोल्ड कि पाई की वैल्यू कुछ गिवन है, 3.14 होती है, कभी 22/7 होती है। अगर दिया है तो कर लेना, नहीं है तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन, मतलब दो आर्क है आपके, लेकिन दोनों के लेंथ क्या है सेम ही है, L1 और L2 सेम ही है, ठीक है, लेकिन एंगल्स कितने 60 डिग्री है। थीटा 1 कितना दे रखा है बेटा, थीटा 1 दे रखा है 60 डिग्री, ये डिग्री चाहिए यहाँ पे, और आपका थीटा 2 दे रखा है वो है 75 डिग्री। बोला है कि रेडियस के रेशियो निकालो, सपोज फर्स्ट का रेडियस मैंने R1 मान लिया और सेकंड का R2 मान लिया, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि बताओ R1 और R2 का रेशियो क्या है। पहले तो ये पहले कन्वर्ट करना सबसे बड़ा काम है ना। तो फिर से देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 60 डिग्री के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पाई बाय 180 बन गया, शून्य शून्य कट गया, और ये बन गया 6 3 18, दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। ये देखो टेबल में मैंने बता भी दिया था शुरू में कि ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए आपको करके, उसमें से ये एक था 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। इसको भी कर लो, यहाँ से भी पता है 1 डिग्री, मतलब इसको सीधा सीधा आपने 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। कितने से कटेगा, कितने से 15 से कटेगा, 15 से अभी काट देते इसको हमने, पाई बाय ये 12 होता है, और जब मैं इसको 15 से काटूंगा तो 15 5 जा 75, तो 5 पाई बाय 12 आ गया आपका। ये कौन है 75 डिग्री, दोनों वैल्यूज आ गए। बस अपने को पता है कि L1 इज इक्वल टू L2 है, L का फॉर्मूला क्या होता है R थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप R1 थीटा 1, और इसको लिख सकते हैं R2 थीटा 2। अगेन आई एम सेइंग ये किस में होनी चाहिए रेडियन में, इसलिए हमने कन्वर्ट किए। चलो आ जाओ, R1 इंटू बेटा थीटा 1 कितना है अपना पाई बाय 3, और R2 इंटू थीटा 2 पता है अपने को 5 पाई बाय 12। अब अगर ध्यान से देखते हो तो हम दोनों तरफ से पाई पाई काट सकते हैं, है ना। ये 3 4 जा 12 हो गया, R2 को इधर ले गया, R1 अपॉन R2 हो जाएगा, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो उधर कितना बचा 5/4, तो रेडियस आर इन द रेशियो 5:4। ओके, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कुछ 3 क्वेश्चन बचे, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूं मैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ मतलब
थोड़ा थोड़ा ले ले और बता दे, कॉन्सेप्ट बता दे और एक दो क्वेश्चन लेके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऐसा अपना कुछ भी नहीं है। बस ये हमारा एक इंटेंशन है कि सब तरफ ये ठीक से सॉल्यूशन पहुंच जाए, नोट्स पहुंच जाए, जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तब ये सब कुछ पहुंच जाए। चलो ये भी क्वेश्चन करें, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। ट्रायंगल्स आर इन एपी, एपी तो आपको पता ही होगा, है ना। जब एंगल्स कंसीडर करते हैं तो मिडल वाला ए कंसीडर करना, ए माइनस डी कंसीडर करना, तीन कंसीडर करने हैं, इसलिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीन एंगल्स। कोई ट्रायंगल के तीन साइड्स मैंने कंसीडर, सॉरी एंगल्स कंसीडर कर ले, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल मतलब ये है ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। और बोला कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड इन रेडियंस, मतलब जो एंगल्स आएंगे वो डिग्री रेडियंस फाइंड करने। सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी मानता हूं मैं, और ये एंगल सी मानता हूं, मतलब आपको इजी हो जाए समझने के लिए इसलिए। और अपने को दे रखा है ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड किया, और आपको पता है ट्रायंगल में इनकी सम 180 डिग्री होती है ना। और एंगल ए तो दे रखा है आपको कितना है 40 डिग्री, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 40 मतलब 140 डिग्री। लेकिन बी मेरे को पता है वो कितना मैंने अज्यूम किया है ए, और सी कितना अज्यूम किया है ए प्लस डी। आपको ये पता होगा एपी में तीन नंबर अज्यूम ऐसे किए जाते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 है तो ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में ठीक से पढ़ा होगा आपने। ये कितना हो गया अपना 140 डिग्री, तो ये कितना है आपका 2a प्लस डी इज इक्वल टू 140 डिग्री। एक रिलेशन यहां से पता है, और एक रिलेशन देखो यहां से अगर देखिएगा आप तो a माइनस डी इज इक्वल आपको 40 डिग्री पता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं तो a इज इक्वल टू बनेगा 40 डिग्री प्लस डी, एक ये रिलेशन है। और एक रिलेशन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये दोनों को अगर मैंने सॉल्व करना चाहा तो a की वैल्यू में इसमें पुट करता हूँ। व्हाट विल बी द a की वैल्यू, इसको 1 देते हैं और इसको सॉरी इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 a की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 40 डिग्री प्लस डी, और ये प्लस डी पहले से बैठा हुआ है, और ये 140 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट की मैंने, ये बन गए 80 डिग्री प्लस 2d प्लस डी इज इक्वल टू 140 डिग्री। 80 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से बन जाएगा ये 60 डिग्री, और ये बनाए 3d, और d बन गया आपका d कितना बन गया आपका 3 2 6 मतलब 20 डिग्री। ये तो आपका d है। अब d पता है, a तो निकालना आसान काम है, d को उठा के 1 में पुट कर दो, पुट d इज इक्वल टू 20 डिग्री इन 1, तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो a बन गया आपका 60 डिग्री। और a ही कितना है b है, तो एंगल b अगर आपका आ गया 60 डिग्री, एंगल c तो निकाल ही सकते हैं। एंगल c कितना है अपना a प्लस डी, a पता है अपने को 60 डिग्री और d पता है अपना 20 डिग्री, तो आपका c आ गया टोटल 80 डिग्री। अब देखना ध्यान से, ये 80 है, ये 60 है, 140 हो गया और 40 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीन साइड एंगल्स की सम जो होती है 180 डिग्री होती है। लेकिन डिग्री पे खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि रेडियंस में कन्वर्ट करो, है ना। आप बोलेंगे फिर से सर क्या देंगे, होमवर्क में देंगे, तो होमवर्क तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कैसे होगी, है ना। जानबूझ के मैंने ये रेडियंस वाला भी आगे रखा हुआ है ना, कर ही लेना उसको। द डिफरेंस बिटवीन टू अक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कैसा होता है, कोई भी एक ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल मतलब ये 90 होता है, ये तो फिक्स ही है ना। और बोले कि इसके दो अक्यूट एंगल्स, ये अक्यूट एंगल ये 90 बच गया ना, तो बचे हुए दो एंगल्स मिला के 90 मतलब अक्यूट ही होंगे। एक को x मानता हूं, एक को y मानता हूं, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 7 पाई बाय 30 रेडियन चाहिए, ठीक है ना। ये गलती से हो गया अपना, थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट कर लो, 7 पाई बाय 30 रेडियन। अभी आपको पता है फिर से वही प्रॉब्लम है, डिग्री में कन्वर्ट करो। अब ये छोटे छोटे तो कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं ना आपको, डिग्री या रेडियन में करके, तो आप यहीं से समझ लो। और एक बात बताओ, ये 90 है और टोटल कितना होता है बेटा, टोटल कितना होता है, x प्लस वाई प्लस 90 कितना होता है 180 होता है, तो x प्लस वाई कितना होगा ये 90। एक रिलेशन आपको यहां से पता है ना। और इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना, डिग्री में ही पूछा हुआ है,
तो पहले तो बताओ कि पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 7/30 से मल्टीप्लाई करो तो 7 पाई/30 बन जाएगा। सो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 7 इंटू 7/30, ये 7/30 इंटू 180 डिग्री। अब देखो एक शून्य तो कट गया, 6 आ गया, 6 इंटू 7 42 डिग्री। ये है आपका 7 पाई/30, तो ये है आपका 42 डिग्री। इसको लाकर नीचे लिखता हूँ यहाँ पे मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 2x और ये बन गया आपका 132 डिग्री। देख रहे हो, x बन गया आपका 66 डिग्री, एंगल x आ गया। बचा हुआ एंगल y निकालना है, ये कौन नहीं निकाल सकता, x प्लस वाई कितना अपने पास, x प्लस वाई अपने पास है 90 डिग्री। x की वैल्यू पुट कर दो 66 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y बन गया आपका 90 माइनस 66 और ये आ गया आपका 24 डिग्री। ये देख लो, सब हमने चिंदी बना दिया सारे क्वेश्चंस को, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेकिन डायमीटर की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, हम तो बात कर रहे हैं किसकी, रेडियस की। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर है, d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, डेफिनेटली 20। तो ये रेडियस कितना बन गया आपका 20। और क्या बोला है रे, बोला है कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड लेना है जिसका रेडियस, सॉरी जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये भी तो 20 होगा, ये सेंटर O मानते हैं, ये A और B सारे 20-20 बन गए, मतलब ये कौन सा बन गया रे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके हर एंगल 60 डिग्री होता है। हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। फिर पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब ये माइनर आर्क क्या है सर, और ये मेजर आर्क क्या है। इस सेक्टर ने, इन दो रेडियस ने मिलकर, मतलब इस कॉर्ड ने, AB कॉर्ड ने इस सर्कल के दो पार्ट बनाए हुए हैं, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला जो सर्कमफरेंस है, इसके दो पार्ट बनाए हुए हैं, एक ये वाला पार्ट है अपने पास, एक ये वाला पार्ट है ना, बचा हुआ पार्ट ये बड़ा वाला है। ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, क्योंकि छोटा है, माइनर है इसलिए माइनर आर्क, और बड़ा है इसलिए बड़ा आर्क। बड़ा आर्क पूछा होता तो टोटल सर्कमफरेंस में से माइनस कर देते। अब माइनर आर्क पूछा है, मतलब ये पूछा हुआ है। अब आपको आर पता है, थीटा पता है, बस उसको थीटा को कन्वर्ट करना है। तो AB लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, AB, ठीक है ना, ये आर्क समझ में आता है सबको, इसको L बोल देता हूं मैं। L इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है, और R है आपका 20, लेकिन थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री है थीटा, तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, ये जब से मैंने कन्वर्ट किया पाई/3 आता है। अब ये 60 करने के लिए 3 से डिवाइड मार दो, बस उतना ही है, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन। तो ये आ गया आपका पाई/3 रेडियन। तो आंसर कितने आएगा, 20 पाई/3। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर की है तो आपने करना, वरना जैसे कि वैसे आंसर रख देना। होप बहुत हमने ठीक से पूरा बेसिक से लेकर मैंने ऊपर लेवल की क्वेश्चंस तक डिग्री और रेडियन में जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में लेने की कोशिश किया। डिग्री और रेडियन का अंडरस्टैंडिंग अच्छा कर लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आप टेक्स्ट बुक में जाओ, स्टेट बोर्ड की बुक में जाओ, या NCERT में जाओ, या कोई बुक ले लो, उसमें से रेफर कर लो, और आपको मज़ा आना चाहिए। बस क्वेश्चंस करेंगे, आनी चाहिए। और आगे का कंटेंट पढ़ने के लिए फिर से आप बने रहिए हमारे अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।